हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस डिनर की रेसिपी। इस रेसिपी में सिंगल सर्विंग में हमें प्रोटीन्स 13.65 ग्राम के आसपास मिल रहा है और फाइबर इसमें 18.20 ग्राम है। काफ़ी हेल्दी है, इजी टू प्रिपेयर है ये रेसिपी और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें भी अपना वजन कम करना है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है या फिर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो इस रेसिपी को ईजिली अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ राजमा सैलेड की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राजमा। मैं यहाँ पे करीब 45 ग्राम के आसपास का राजमा ले रही हूँ और इस स्पून से बताऊँ तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच राजमा लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करके करीब 8 से लेके 10 घंटे तक इसे हमें सोक होने के लिए रहने देना है। 8 से लेके 10 घंटे हो गए हैं और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो राजमा जो है ये अच्छे से सोक हो गया है। अभी इसे हमें प्रेशर कुकर में ऐड करना है। थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा, इतना ही पानी ऐड करिए कि राजमा जो है ये अच्छे से डूब जाए। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे प्रेशर कुक करना है करीब 2 से लेकर 3 सीटी आने तक। चलिए, जब तक राजमा यहाँ कुक होता है मैं आपको इसके थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। राजमा एक लो जीआई फूड है, यानी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। जिनका भी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जो भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो इसे ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ राजमा में आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम के राजमा में करीब 20 ग्राम के आसपास का प्रोटीन है। वेट लॉस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें फाइबर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा। करीब 100 ग्राम में 16.57 ग्राम के आसपास का फाइबर है। जिन्हें भी कब्ज की परेशानी होती है, यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता है, वो ज़रूर राजमा को अपने डाइट में ऐड करिए। ये आपके कब्ज की परेशानी को कम करेगा, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो उसे भी कंट्रोल में रखने में मदद करेगा और आपका वजन भी तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जिनका भी हीमोग्लोबिन लेवल कम है, यानी खून की जिन्हें कमी होती है, उन्हें भी राजमा को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। राजमा के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। 100 ग्राम के राजमा में करीब 6.13 मिलीग्राम के आसपास का आयरन है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, हाई इन पोटाशियम है, इसके अंदर विटामिन बी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ओवरऑल बोलूँ तो राजमा एक फुल पैक्ड फूड है। डेफिनेटली इसे आप अपने डाइट प्लान में कम से कम वीकली 2 बार तो भी ज़रूर ऐड करिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी सब्जियां चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 छोटे साइज के कैरेट। इसका वज़न जो है ये करीब 50 ग्राम के आसपास है। फिर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़े साइज का प्याज, इसका वज़न 100 ग्राम है। साथ में मैं ले रही हूँ कद्दू, ये भी 100 ग्राम के आसपास का है। ये देख रहे हैं आप, तो 4 मैंने छोटे शिमला मिर्च लिए हुए हैं, इसका वज़न भी 100 ग्राम है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़े साइज का टमाटर, इसका वज़न भी 100 ग्राम है। कद्दू को और कैरेट को हमें कीस लेना है, ग्रेट कर लेना है और बाकी सारी सब्जियों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पैन यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। मिट्टी के बर्तन में अगर आप कोई भी खाना बनाते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको मिट्टी का बर्तन परचेज करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं ऐड करने वाली हूँ करीब 3 ग्राम के आसपास का बटर। जब बटर अच्छे से गर्म हो गया है, फिर इसमें मैंने कटा हुआ प्याज ऐड किया है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा, फिर इसमें हमें कटी हुई कैप्सिकम और टमाटर को ऐड करके 1 से लेकर 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। फिर मैंने इसमें जो कद्दू किया हुआ पम्पकिन है और जो कैरेट है, इसे हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर करीब 5 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो सब्जियां जो है अच्छे से पक गई है और यहाँ अगर हम देखते हैं तो राजमा जो है ये भी प्रॉपरली कुक हो गया है। राजमा का पानी हटा के केवल हमें इसमें राजमा ऐड करना है और ऊपर से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लहसुन। फिर मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ पास्ता का मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप करके चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है और ढककर इसे 5 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है।
ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड कर दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वेट लॉस डिनर रेसिपी जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है, यानी आप पूरा का पूरा इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 284 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसमें 13.65 ग्राम के आसपास है। कार्बोहाइड्रेट 43.25 ग्राम्स मिल रहे हैं। फैट 5.03 ग्राम है और फाइबर इसमें 18.20 ग्राम के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर है। अभी मैं बताने की कोशिश करूंगी कि अगर हम इंग्रेडिएंट्स में फेरबदल करते हैं तो किस तरीके से उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में भी चेंजेस आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक साइड है रेगुलर राजमा सैलेड और एक साइड है डाइट राजमा सैलेड जो मैंने बनाया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स में मैंने दोनों रेसिपीज़ में ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट सेम रखे हुए हैं, लेकिन जो रेगुलर राजमा सैलेड है उसमें मैंने राजमा की क्वांटिटी 45 ग्राम की जगह पे 60 ग्राम कर दी है और बटर की क्वांटिटी मैंने 3 ग्राम से बढ़ाकर 10 ग्राम कर दी है और मैंने इसमें पम्पकिन को स्किप कर दिया है। वहीं पे डाइट राजमा सैलेड में मैंने राजमा करीब 45 ग्राम के आसपास लिया है, इसमें मैंने कद्दू भी ऐड किया है, सारी सब्जियाँ भी हैं और बटर की क्वांटिटी जो है ये मैंने 10 ग्राम से कम करके 3 ग्राम कर दी है। अभी हम दोनों रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो रेगुलर राजमा सैलेड में हमें कैलोरीज 369 कैलोरीज मिलती हैं और डाइट राजमा सैलेड में 284 कैलोरीज मिलती हैं। इसमें हमें करीब 85 कैलोरीज कम मात्रा में मिलती हैं। प्रोटीन्स की बात करूं तो रेगुलर राजमा सैलेड में प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इसमें हमने राजमा की क्वांटिटी ज़्यादा ली है एज़ कम्पेयर टू डाइट राजमा सैलेड के। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट भी रेगुलर राजमा सैलेड में हमें 3 ग्राम से एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि इसमें हमने राजमा बढ़ा दिया था। फैट देखेंगे यहाँ पे तो रेगुलर राजमा सैलेड में 12 ग्राम के आसपास का फैट मिलता है और डाइट राजमा सैलेड में हमें 5 ग्राम का फैट मिलता है। चूंकि डाइट राजमा सैलेड में हमने बटर कम कर दिया था इसीलिए डायरेक्टली उसका जो फैट है ये 7 ग्राम से कम हो गया है। और फाइबर देखेंगे तो दोनों राजमा सैलेड में आपको फाइबर जो है ये करीब करीब बराबर मिल रहा है। आपने अभी ये देखा कि किस तरीके से हमने इंग्रेडिएंट्स में थोड़े बहुत फेरबदल किए हैं तो उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप भी जब भी कोई रेसिपी अपने घर में बनाते हैं उसमें तेल का इस्तेमाल कम करिए, सब्जियों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए जिससे कि आप उस रेसिपी में कैलोरीज को कम कर सकती हैं और उस रेसिपी का आप फाइबर बढ़ा सकते हैं। आप एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करेंगे तो आप ईजिली अपना जो वेट लॉस गोल है वो अचीव कर पाएंगे। मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस डाइट प्लान और वेट लॉस रेसिपीज़ की वीडियोस भी शेयर की हुई है। उन वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ चेक। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।